नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है कृषि में महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती प्रोमिला ठाकुर, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपने अतिथि से बातचीत शुरू करें, हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। तो आप हमारे स्टूडियो का नंबर नोट कर लीजिए। हमारा कोड है 0177 और हमारा नंबर है 2800-177 और दूसरा नंबर है 2800-178। तो प्रोमिला ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो प्रोमिला ठाकुर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक प्रगतिशील किसान के रूप में आप अपने आप को किस तरह से देखती हैं, कहाँ खड़ा पाती हैं आप अपने आप को? एक किसान, महिला किसान के रूप में जो है मैं एक बहुत ऊंचे स्थान पर अपना जो है वो पहचान मैंने बनाई है। महसूस करती हूँ, बहुत गर्व महसूस करती हूँ जी। इस कृषि की वजह से जो है हमें जो है वो दिल्ली में जो है विज्ञान भवन जाने का अभी हाल ही में मौका मिला जी। इससे पहले जो है हमारे को सेक्रेटरीट में स्टॉल मिला जी। उसके बाद जो है हमें राजभवन जाने का इसमें मौका मिला जी। इस कृषि की वजह से। अगर कोई और क्षेत्र होता तो शायद उस क्षेत्र की वजह से इतनी पहचान जो है वो मुझे नहीं मिलती। और इसमें मैं गृहिणी हूँ, सिंपल सी गृहिणी हूँ जी। और इसके बाद जो हम कृषि कार्य करते हैं और कृषि से जो है वो हम कमाई करते हैं जी। इनकम होती है, अपने बच्चे पालते हैं, घर का पूरा खर्चा निकालते हैं कृषि की वजह से। तो ये मतलब कृषि क्षेत्र में जो है वो कृषि जो है ये कम नहीं है ये। जी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि एक गृहिणी के रूप में शायद आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि आपको दिल्ली तक जाने का मौका मिलेगा। जी। तो इस कृषि के कारण आप इतनी ऊंचाई तक उठ के आई हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से। जी, अलग पहचान मिली है। तो प्रोमिला ठाकुर, जो आपने बताया कि आप सम्मानित भी हुए हैं आप लोग, तो किस तरह से और किस तरह का सम्मान आपको प्राप्त हुआ है? सम्मानित जो हमने वो प्राकृतिक खेती अपनाई थी 2019 में। जी। तो हम NRLM से भी जुड़े हुए हैं, उसमें हमारा एक ग्रुप है जय मां कनकधारा। जी। तो हमने ये ब्लॉक में शुरू किया, तो ब्लॉक में जो है फर्स्ट प्राइज़ हमारे को इससे मिला है हमारे को। जी। हाँ जी। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस पुरस्कार के हाँ लिए। जी। महिला दिवस पे जो है हमारे को ये सम्मानित किया गया था। हाँ जी, पूरे ब्लॉक में फर्स्ट नंबर पे। जी। तो प्रोमिला ठाकुर, देखिए, आप एक महिला किसान हैं, तो जो महिलाएं हैं, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका रहती है? कृषि के क्षेत्र में जो आजकल की कृषि है और आजकल की जो महिलाएं हैं और जो पुराने ज़माने की कृषि और महिलाएं थी उसमें दिन रात का फ़र्क है। जी। क्योंकि जो पहले की महिलाएं थी उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी। जी। लेकिन जो आजकल की कृषक महिला है उसको जो नॉलेज कृषि के बारे में है वो बहुत ज़्यादा है। जी। उसको बीज बुआई से लेकर मार्केट तक जी कैसे ले जानी है और कहाँ बेचनी है और कैसे दाम मिल रहे हैं, वो पूरी जानकारी जो है उस महिला को है। जी। उसको बीज के बारे में पूरी नॉलेज है, उसको अपनी मिट्टी के बारे में कि इसमें मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है जी उसकी नॉलेज है। फिर उसके बाद जो उसमें जो कीट लगते हैं उसकी पूरी नॉलेज है, उनकी पूरी बीमारियों की नॉलेज, पूरी नॉलेज है उसको। जी। और उसको ये बता कि हमने कब कब और कौन से सीज़न में जो है कौन सी जो है वो फसलें लगानी है। जी। मतलब कहा जाए तो जिस तरह से एक गृहिणी जो है परिवार में सबका ध्यान रखती है, उसी तरह से एक प्रगतिशील महिला किसान जो है अपनी फसलों का भी खेती बच्चों की तरह पालती है। मैं अपनी बात करती हूँ। जी। जी। हाँ जी, पूरे उसकी अच्छी तरह से आप फसलों की देखभाल कर लेती हैं। हाँ जी। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस किस तरह की खेती करती हैं? हम तो जो पूरे साल भर जो है हम खेती करते हैं। जी। उसमें हमारी सब्जियां आती है, अनाज भी आते हैं। जी। जैसे सब्जियों में हम बीन्स है, हमारी टमाटर है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, ब्रोकली है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, अदरक है। 3-4 क्विंटल बीज, जी 4 क्विंटल लगाते हैं हम बीज। जी। तो वो बेचने के लिए होता है।
इसके अलावा जो है मटर है, जी अभी हाल ही में मटर की फसल खत्म हुई है। जी तो इसके अलावा जो अपने यूज़ के लिए जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आलू है, बाकी हरा साग, जितने भी हरे साग है, जी आजकल हमारे चुकंदर लगा हुआ है, जी ये सारी सब्जियां लगाते हैं अपने यूज़ के लिए भी जी। और मार्केट में बेचने के लिए कैश क्रॉप के रूप में। तो कहने का आपका मतलब ये है कि पूरे साल जो है सब्जियां उगी रहती हाँ हैं जी, आपके खेतों कभी में। कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब हम कोई सब्जी नहीं खाते। जी तो हाँ जी। मतलब पूरे साल भर जैसे सब्जियां अगर लग रही हैं पूरे साल भर तो पूरे साल भर वो सब्जियां बिकेंगी भी। तो बिकेगी, मतलब हाँ जी। कि पूरे साल भर जो है आप लोग इसी कृषि के कारण जो है एक अच्छी कमाई कर लेती कर हैं। लेते हैं, जी हाँ जी। तो जो ये आपने कहा कि कृषि से आप कमाई कर लेती हैं, तो आप किस तरह की कृषि करती हैं? रासायनिक खेती होती है या प्राकृतिक खेती होती है? किस तरह की खेती आप करती हैं? पहले हमने 2019 तक जो है वो रासायनिक खेती की थी। जी उसमें हम सिर्फ 3 फसलें लगाते थे, एक बीन्स जी हो गई, गोभी हो गई और टमाटर हो गए। जी पर वो पूरे साल भर वही होती थी, जी बाकी मतलब कोई सब्जी एक नहीं होती। साल में सिर्फ 3 ही 3 सब्जियां आप फसलें हाँ लगाएंगे जी, और वही उसी का यूज़ वही 3 सब्जियों का एक सीजन हाँ लगेगा जी, और वही जो कमाई उससे होगी वो हाँ आपको जी, पूरे और साल फिर भर खाने चलानी के लिए भी पड़ेगी। वही खाने बीन्स के है लिए तो भी। बीन्स ही रहेगी। जी लेकिन 2019 में हमने प्राकृतिक खेती के बारे में सुना, जी तो उस टाइम जो हमने प्राकृतिक खेती अपनाई और अपनाई। हाँ जी, प्राकृतिक खेती के तहत जो 6 फसलें हैं, जी उसके बाद जो है हमने 6 फसलें लगाना शुरू की। जैसे अभी हमने आपको गिनाया कितनी जी फसलें लगाते हैं, जी तो पूरे साल भर हमारे को अपनी वैरायटी की जो सब्जियां हैं वो खाने को मिल जाती है। जी देखिए आपने अभी कहा कि आपको कहीं से जानकारी मिली, तो वही जानना चाहते हैं आपसे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? हमारे पड़ोस में जो है एक कृषक है, जी हाँ जी, वो ट्रेनिंग करके आए थे झांसी में जी प्राकृतिक खेती। तो हमने उनके बारे में सुना, फिर हमने उनसे पूछा जी कि ये किस तरह की खेती है और इसमें हमारे को कौन कौन से लाभ है और इसमें क्या क्या हमारे को करना है। जी तो उन्होंने हमारे को पूरा बताया कि हमने इस तरह से वहाँ पे ट्रेनिंग की है और आप अपने ब्लॉक में जाइए, उनसे संपर्क कीजिए, जी फिर आपको उनसे पता लगेगा। फिर हम जी अपने ब्लॉक गए, फिर हमने उनसे बातचीत की कि हमें भी प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग चाहिए। जी कहने का आपका मतलब है कि फिर ब्लॉक ने आपकी सहायता की है बिल्कुल इसमें। जी। तो उन्होंने हमारे को 2 दिन दिए कि आपके गांव में हम ये प्रशिक्षण आपको देंगे। जी तो ये 30 ब्लॉक लोगों से आपने किस तरह से संपर्क किया? हमारा थोड़ा नज़दीक है, इतना दूर नहीं है, हमारा ब्लॉक बसंतपुर है। जी तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ के जो बीटीएम जी थे उनसे हमने बातचीत की। तो मतलब जो ब्लॉक के अधिकारी हैं हाँ उनसे जी। आपने बात की, तो आपने क्या कोई लिखित में कोई एप्लीकेशन दी या फिर आप जाके सिर्फ उनसे मिली और आपने ये उनको बताया कि आप प्राकृतिक खेती में रुचि रखती हैं? हम उनसे पर्सनली मिले, उन्होंने बातचीत की। जी हाँ जी, फिर उन्होंने हमारे को बोला कि हम इस तरह के 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं एसपीएनएफ के तहत। जी तो उन्होंने हमारे को 2 दिन दिए, फिर वो आए वहाँ पे हमारे 30 किसान इकट्ठे करने थे हमारे को। हमने 30 किसान आसपास के गांव के इकट्ठे किए। मतलब ये आपको ब्लॉक से जो ब्लॉक के अधिकारी हैं उन्होंने आपसे कहा कि आप थोड़े बहुत और भी किसानों हाँ को जी, इकट्ठा कर लीजिए। बैच 30 किसानों का जी। बैच है। फिर उनको 2 दिन का शिविर लगा था वहाँ पे ट्रेनिंग का। जी तो आए थे वहाँ पे बीटीएम साहब भी आए थे, एटीएम जी भी आए थे और जो डायरेक्टर साहब राजेश्वर सिंह चंदेल जी, इस प्राकृतिक खेती के जो डायरेक्टर है वो आए थे, आत्मा के, वो भी आए थे वहाँ पे। जी हाँ तो जी। इन्होंने 2 दिन का जो कैंप है वो लगाया था हाँ जी। आपके घर घर पे, में। आपकी ज़मीन पे। हाँ जी, जी घर में। तो अब हमें आप विस्तार से बताइए कि जो ये कैंप लगा था उसमें आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई गई, किन किन चीज़ों का आपको प्रशिक्षण दिया गया और मतलब आपको किन किन चीज़ों की जानकारी मिली जिनसे आपको ऐसा लगा कि नहीं हम भी ज़्यादा से ज़्यादा फसलें लगा सकते हैं और प्राकृतिक खेती एक अच्छे लेवल पे कर सकते हैं? हाँ जी, हमारे को उस ट्रेनिंग में ये पता चला कि जो ये प्राकृतिक खेती है, रासायनिक खेती से इसमें लागत कम आती है। जी इसमें देसी बीज यूज़ होता है जो कि हमारे को बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ता है। जी अपना पुराना बीज होता है, उसी से ये खेती होती है और देसी गाय से खेती होती है जी जी ये वाली खेती। तो इसमें जो है हमारा खर्चा ना के बराबर होता है। जी जो रासायनिक खेती में काफ़ी बहुत ज़्यादा खर्चा आता था हमारा। जी
हाँ जी। तो इसमें उन्होंने हमारे को खाद्य बनाना सिखाया, जैसे इसमें जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया जी तो कीटनाशक बताए, अग्निअस्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, 10 अर्क हो गया, और जो फूफूंदनाशक जी जैसे खट्टी लस्सी, जी जी इनकी जानकारी जो है हमने उस ट्रेनिंग में ली। जी। तो ये आपको एक लिखित जानकारी अलग से दी गई और इनके जो प्रैक्टिकल जो जानकारी है वो आपको अलग से दी गई हाँ थी। जी, 2 दिन जी 2 दिन में, मतलब एक दिन आपका जो है प्रैक्टिकल रहा, जी, एक दिन थ्योरी रहा। एक दिन थ्योरी का थ्योरी, कार्यक्रम हाँ जी। रहा। देखिए, आपने हमें ये बताया कि ब्लॉक ने आपकी सहायता की प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने में। तो देखिए, शुरुआत तो आपकी खेती की हो गई, तो आपने इसको जारी किस तरह से रखा? इसको हमने अपनाया, जी। अपने खेतों में जो है अपनाया, औरों को भी बताया कि ये खेती जो है ये बहुत अच्छी खेती है। जी इसमें कीटनाशक का बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी और जो ये खेती है, इसमें जो हमारे जो सामान यूज़ होता है वो हमारे आसपास मिल जाता है, जी उसको बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी और जो इससे जो उत्पाद मिलते हैं हमारे को, इतने स्वादिष्ट होते हैं। जी मतलब मैंने आपको बताया सेक्रेटरीट में जो हमारा स्टॉल लगता है, जी। उसमें जो हमारे से ले जाते हैं सामान, वो बहुत तारीफ़ करते हैं। ऐसे जी। करते हैं, हमने बचपन में इस तरह की जो सब्जियां वो खाई थी बचपन में। जी जी हाँ जी। तो एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। वहाँ पे ऑफिसर IAS के लेवल के जो जी, IAS के अधिकारी लेवल होते के जो हैं, अधिकारी वो हैं, जी। होते हैं। तो हमने थोड़ी, मतलब देखने में वो सब्जी अच्छी नहीं थी, जी तो हमने बोला, हमने वो थोड़ी साइड में रख ली कि भाई जी। नहीं, ये ठीक नहीं है। जी तो वो आए, उन्होंने बोला कि भाई सब्जी दो हमारे को। वो थी फूल गोभी। जी तो उन्होंने बोला हमारे को कि हमारे को फूल गोभी चाहिए। हमने बोला भाई नहीं है, अब ख़त्म हो गई है। जी तो उन्होंने बोला ये जो रखी है। हमने बोला सर ये थोड़ी खराब है, खराब है, मतलब ऐसे खराब नहीं, देखने सर में, देखने में वो देखने खराब में। थी, हाँ जी, गुणवत्ता के हिसाब से वो हाँ सही जी, थी। सही थी। जी तो उन्होंने, हम तो इतने हैरान हो गए, वो उसमें से खुद चुनने लगे, कहते नहीं मैं तो यही लूँगा, कहते। जी हाँ जी। तो वो वही सब्जी ले गए। वो कहते जी। बाजार की सब्जी से हमारे को, कहते चमक धमक से डर लगता है, जी जी इस तरह का। जी। क्योंकि वही देखिए ना, आपने कहा कि आप रासायनिक खेती भी करती हैं और प्राकृतिक खेती भी करती हैं। तो आप रासायनिक खेती करती हैं तो आपको ये पता होगा कि रासायनिक खेती में तो मतलब जब से हम बीज डालते हैं ज़मीन में, तब से लेकर रसायनों का ही उपयोग होता है। हाँ जी। तो तो कह सकते हैं कि अधिकारी को ये जानकारी थी कि रासायनिक जो भी उपज है उससे अच्छी प्राकृतिक उपज होगी, क्योंकि रसायनों से तो स्वास्थ्य को हमेशा हानि होती है। हाँ जी। जी जो ये प्राकृतिक खेती है, इसमें जो उत्पाद होते हैं, ये तो सबको पता है कि इसमें कुछ यूज़ नहीं होता है, कीटनाशक नहीं इसमें यूज़ होता है। जी हाँ जी। तो जो प्राकृतिक खेती के उत्पाद है, ये तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। जी। तो आपने जैसे बताया कि आपके स्टॉल्स लगते हैं, तो ये मंच आपको कहाँ से मिला कि आपकी जो उपज है, जो आप खेती करती हैं, प्राकृतिक जो भी उपज आपको मिलती है वो आप जाके बेच सकें, ये मंच आपको किस तरह से प्राप्त हुआ? ये मंच जो है हमारे को राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से मिला है। जी। 2015 में जुड़ी हूँ मैं उससे। तो वहाँ से जो है, जो हमारी खेती को देखकर उन्होंने, अधिकारियों ने, ब्लॉक लेवल ने, उन्होंने हमारे को वहाँ पे स्टॉल दिया था। ही मेरा शॉप है वहाँ पे जी। सेक्रेटरीट में। फिर हमारा स्टॉल यहाँ लगता है, अभी सरस मेला लगा था, जी उसमें हमने स्टॉल लगाए थे रिज पे। जी तो ब्लॉक लेवल में भी, रेड क्रॉस मेले में, वहाँ पे भी हमारे स्टॉल जो है लगते हैं, और वहाँ पे जो हम अपनी सब्जियाँ बेचते हैं, और वहाँ से हमारी आजीविका अच्छी मिलती है वहाँ से। जी। तो ये जो आप सब्जियां, ये तो रही स्टॉल की बात, ये तो रही एक मंच की बात कि आपको एक मंच मिल गया कि हमने यहाँ सब्जियां बेचनी है, जो कि जैसे कि आपने बताया, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी मदद करती है आपकी उपज को बेचने में भी। उसके अलावा आप कहाँ अपनी उपज को बेचती हैं? हम इसके अलावा जो हमारी कैश क्रॉप होती है, वो हम ढली सब्जी जी। मंडी है, अभी हमारी बीन्स तैयार होने को है। जी हमने 7-8 किलो बीन्स लगाई है, तो उससे हमारे को कम से कम 50-60 क्विंटल जी बीन्स अभी हमारी निकलेगी। तो हम ढली सब्जी मंडी में बेचेंगे। जो अभी का रेट है, अभी 1-2 के जो हमारे आसपास है कृषक, उनके तैयार हुई है, अभी हमारे 10 दिन और लगेंगे।
तो 80 और 85 रुपए किलो जा रही है वो आजकल। जी। और जो टमाटर है उसको हम सोलन मंडी ले जाते हैं, सोलन ले जाते हैं। और जो हमारी गोभी होती है वो शिमला मंडी में वहाँ पे बेचते हैं। जी। तो जो भी ये प्राकृतिक उपज है, तो इन उत्पादों की जो कीमत है, जो जैसे आप इन उत्पादों को बेचते हैं, तो इनकी कीमत आपको कैसी मिलती है? संतोषजनक मिलती है, अच्छी मिल जाती है, कम मिलती है मेहनत के हिसाब से? तो क्या लगता है आपको? अभी तो इसकी कीमत हमारे को संतोषजनक ही मिलती है जी, क्योंकि जो संतोष में बहुत बड़ी बात होती है। जो हिमाचल सरकार है इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है कि कहीं इनको मार्केट मिले। उन्होंने यहाँ ढली सब्जी मंडी में बात की है कि प्राकृतिक खेती का कोई अलग से स्टॉल लगाया जाए, अलग से कोई शॉप हो, वहाँ पे ये उत्पाद आए और जो इनकी कीमत है वो दूसरे रासायनिक खेती से अच्छी मिले। जी। हाँ जी, इस तरह के देखिए, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, तो उसकी कीमत भी हम लोग ये समझते हैं कि आपको अच्छी ही मिलनी चाहिए। हाँ जी मैम, मतलब हमारा स्वास्थ्य पहले है जी, पैसा बाद में। जी बिल्कुल। हम यहाँ शिमला में रहते थे तो हम स्नोडन जो है यहाँ IGMC है वहाँ पे भीड़ बहुत कम थी जी 15-20 सालों में। और आज की डेट में आप देखो तो ये भीड़ जो है वहाँ पे पाँव धरने की जगह नहीं होती है। तो ये आप उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जी बिल्कुल कि जो रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती, जो रासायनिक खेती का वो परिणाम है वो भीड़ हॉस्पिटलों में जी नहीं तो बहुत कम देखने को मिलती थी। जी। तो इसलिए अब जो है प्राकृतिक खेती की ओर आ रहे लोग अपने स्वास्थ्य के लिए। अब वहाँ सेक्रेटरीट में भी जो लोग थे वो ऐसा बोलते हैं कि भाई कहीं से भी ला दो आप हमारे लिए सब्जियाँ, हम कीमत जैसी मर्जी, बस हमें प्राकृतिक सब्जियाँ बिल्कुल चाहिए। मैम। जी। कहते हैं आप ना लोगों, आप सब्जी नहीं बेच रहे, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, अपनी मिट्टी का ध्यान रख रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रख रहे हैं जी। या बहुत नेक काम कर रहे हैं कहते। जी बिल्कुल, क्योंकि हम भी ये समझते हैं कि मान लीजिए जैसे छोटे बच्चे हैं, अभी से ही वो रासायनिक सब्जियां या रासायनिक अनाज को अगर खाते हैं तो अपने जो उनका सिस्टम है, इम्यून सिस्टम बोल लीजिए, चाहे जो उनकी सेहत है वो बोल लीजिए, तो उनके ऊपर काफ़ी बुरा असर हमें लगता है कि होगा। हम पर भी हो ही रहा होगा क्योंकि हम लोग भी काफ़ी हद तक वही रासायनिक ही सब्जियां वो खाते हैं। तो हमें भी ये लगता है कि आप सच में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब ये प्राकृतिक सब्जियां और अनाज उगाकर। तो अब आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि जो आप इसके लिए ये बनाते हैं, खाद बनाते हैं या फिर जो आप इसके लिए स्प्रे बनाते हैं, वो आपको आसपास से ही सामान मिल जाता है, वो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो खाद कैसे बनाते हैं आप लोग? खाद हम इसमें हमारे सबसे पहले तो देसी गाय चाहिए, पहाड़ी गाय चाहिए जी, उसका मूत्र चाहिए और उसका गोबर चाहिए जी। मतलब गोमूत्र पहाड़ी गाय का और उसी का गोबर भी चाहिए। हाँ जी। तो हम इसमें 2 तरह की खाद बनाते हैं, एक जीवामृत और एक घन जीवामृत जी। जीवामृत जो है हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है और जो घन जीवामृत है वो हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है जी। हाँ जी। तो जो जीवामृत है उसके लिए हमारे को देसी गाय का गोबर चाहिए, मूत्र चाहिए और गुड़ चाहिए 1 किलो और 1 किलो बेसन जी। हाँ जी, वो चाहिए। तो और एक मुट्ठी मेड़ की मिट्टी चाहिए जी। वो बनाते हैं, जो दूसरे वाली बनाते हैं उसके लिए भी सेम यही चीज़ है जी। चीज़ें बनाते हैं तो एक 200 लीटर पानी का ड्रम लिया, उसको भरा पानी से और उसमें जो है ये गोबर डाल दिया जी। मतलब जितनी आपने खाद बनानी है, जितनी कम बनानी है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से वो गौमूत्र डाला उसमें और गोबर डाला, बाकी 1 किलो बेसन, गुड़ 200 लीटर के लिए जी। तो देखिए हमारे दर्शक भी बहुत अच्छी जानकारी आपसे ले रहे हैं कि ये जो प्राकृतिक खाद है वो किस तरह से बनाई जाती है। आपसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे हमारे दर्शक ये खाद बनाएंगे और इस्तेमाल करके देखेंगे अपने खेतों में कि जो कि रासायनिक नहीं है जो खाद। याद रखिएगा दर्शकों, जो रासायनिक नहीं होगा तो उससे जो सब्जियां होगी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होंगी। तो इस खाद को डालने से मैम ये होता है जैसे रासायनिक में यूरिया डालते हैं जी, तो यूरिया से जो हमारा जो है वो ज़मीन जो है ना जी वो लंटर की तरह बन जाती है जी। उसमें जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं जी।
और जो उसमें छोटे छोटे वो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, जी, मतलब बिल्कुल। सुप्त चले जाते हैं। लेकिन जी। जब वो जीवामृत डालते हैं तो उनको इसकी खुशबू आती है, तो उस मिट्टी को भुरभुरी करते हैं। वो जी। नीचे से ऊपर, एक छेद से ऊपर आएंगे, दूसरे से नीचे जाएंगे, तो जी। हमारी मिट्टी जो है वो भुरभुरी होगी, जी। हल्की होगी, जी। और आसानी से जो वो लेंटर जैसा बन जाता है। मतलब उसमें कि जो रोम छिद्र होते हाँ जी, हैं ज़मीन में, बंद जो हो कि जाते हैं। फसलों को उगाने के लिए भी ज़रूरी होते हैं, और जो कीट जो हमारी फसलों के लिए जो अच्छे होते हैं, हमारी फसलों को नुकसान नहीं करते हैं, उन कीटों के लिए भी केंचुआ, ये जो देसी हाँ केंचुआ ये जो होता है। छेद हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो जो आप जो ये प्राकृतिक खाद बनाते हैं, उनसे ये जो छेद हैं वो बढ़ते हैं और इन कीटों को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम यूरिया डालेंगे या कोई और रासायनिक खाद डालेंगे तो इनसे ये जो रोम छिद्र हैं ये बंद हो जाते हैं, जो कि इन कीटों के लिए, जो हमारी फसलों के लिए अच्छे हैं, इन कीटों के लिए भी खराब होते हैं और ये ज़मीन को भी नुकसान करते हैं। नुकसान पहुंचाते हैं। जी, तो ये आपके कहने का तो मतलब है। उसमें जो वो छेद बनते हैं तो उसमें जो आसानी से वाष्प बना रहता है नीचे। जी। हाँ जी, पानी जाता है, नीचे तक जाता है जी, उसमें। जड़ों तक हाँ जी, पहुंचेगा। जड़ों तक मतलब पहुंचेगा। कहिए मिट्टी कि भुरभुरी- खाद जड़ों तक पहुंच हाँ जाएगी। जी, जी, अगर भुरभुरी मिट्टी बनाते भुरभुरी हैं। होगी। जी। तो और ये जो स्प्रे हैं ये कैसे बनते हैं? ये जो हमारे कीटनाशक है, जैसे इसमें अग्निअस्त्र हो गया, जी। ब्रह्मास्त्र हो गया, दशपर्णी अर्क हो गया, तो इसके लिए भी हम जो है वो अपने आसपास की जो पत्तियां हैं जी। जिसको पशु नहीं खाते हैं, जैसे अखरोट हो गया, आपका आम हो गया, कई तरह की मतलब हाँ ऐसी जी, पत्तियां जो होती पशु है नहीं जो खाते पशु हैं। नहीं खाते हाँ हैं। जी, एक हमारे कड़वे बोलते हैं, कड़ुई अस्तर, जी। उसको कूट के 5 किलो पत्तियों को कूट के उसमें गाय का गोबर और मूत्र मिला के उसको घोलना है, जी। और उसका डायरेक्ट हम जो है स्प्रे करते हैं। जी, देखिए तो जी। कहीं कहीं से भी बाजार से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं, नहीं। सिर्फ हम यहाँ पे गुड़ खरीद सकते हैं, और जी। दालें भी कईयों की अपनी होती है तो उसको पीस के जी। उसका बेसन बना के उसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसको। जी। तो प्रोमिला ठाकुर, आप हमारे स्टूडियो में आई और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। हमारे दर्शक ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। हम बात कर रहे थे प्रोमिला ठाकुर जी से, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं। हमने उनसे जाना कि महिलाओं की कृषि में क्या भूमिका होती है और वो किस तरह से अपनी आजीविका का साधन कृषि को बना सकती है। हम आपसे एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।